गुड मॉर्निंग। हाँ तो दोस्तों बताइए, कल जो पार्टनरशिप का वीडियो हम अपलोड किए थे तो आप देखे तो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं ताकि हम अपना कमी महसूस करके आपको अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। देखिए, पार्टनरशिप जो है थोड़ा बहुत नाजुक रिश्ता होता है। थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में गलतफहमी हो जाता है तो पार्टनरी टूट जाता है। आपको दुख सुख में साथ आपको देना पड़ेगा, एक दूसरे का केयर करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि साझेदारी करो तो किसी की दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार बहुत हैं। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और पार्टनरी में बस नियत साफ रखना। हाँ तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। शंभू ने 45,000 रुपया पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद 30,000 रुपया पूंजी के साथ डब्लू इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों को लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताएं कि डब्लू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए, जब पार्टनर की संख्या 2 हो तो हम बताए थे आपको CA गुने TA बटा CB गुने TB बराबर PA बटा PB। पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए। C पूंजी है, T टाइम है, P प्रॉफिट है। ठीक है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो कह रहा कि शंभू ने 45,000 पूंजी 1,000 रुपया पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद 30,000 रुपया पूंजी के साथ डब्लू इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 2:1 है, यानी 2/1, तो बताया कि डब्लू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए, पूरा एक वर्ष के अंत तक, यानी पूरा एक वर्ष चला है तो एक वर्ष में 12 माह होता है, यानी शुरू से अंत तक रहा शंभू, और डब्लू कुछ महीने के बाद आया। लेकिन ये व्यापार में कितने दिन तक रहा मालूम नहीं है, तो मान लेते कि व्यापार में ही 1 महीने तक रहा। अब इसको काट दीजिए 3 0 से, 3 0 खत्म। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 6 12, 2 तिया 6, तो 1 से बराबर हो गया 3 3 9। यानी जो डब्लू है वो इस व्यापार में पार्टनर में 9 माह रहे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताए कि डब्लू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुए, तो ये रहे 9 माह। पार्टनरी चला है कितने माह? 12 माह। तो कितने माह बाद आया? 12 में से 9 घटा दिए, इसलिए यह 3 माह बाद है। यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, उसने लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया। अगर बी की पूंजी 1560 रुपया इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी थी, तो बताए कि ए ने कितनी पूंजी लगाई थी। ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए जिसकी पूंजी मालूम नहीं है, मान लेते हैं X। 4 महीने तक लगा, टाइम मालूम है। उसने लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया। 3/8 भाग का दावा किया, यानी पूरा टोटल लाभांश कितना है? 8। 8 में से ए जो है वो 3/8, यानी 8 हिस्सा में से 3 हिस्सा का ये दावा किया। अगर बी की पूंजी 1560 रुपया इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी, तो बताए कि यानी कितनी पूंजी लगाई थी। एक पूंजी मान लिया X, ठीक है। अब 8 में से 3 हिस्सा ही ले लिया, तभी कितना लेगा? 5 हिस्सा लेगा। 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 हिस्सा।
अब इसको देखिए, 4 दूना 8, 5 से काट दीजिए, 12 5 7, 3 5 15, और आप x बराबर गुना कर दिए, 3 दूनी के 6, 12 6 72, 13 6 76 18, 12 6 72, 3 में 2 से गुना कीजिए 6, 12 6 72, 76 18, आप एक पूंजी 1872 रुपया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ए ने 12 घोड़े 5 महीने तक और बी ने 3 घोड़े और 5 गाय 6 महीने तक मैदान में रखे। एक दिन में 3 घोड़ा उतने ही खाता है जितने की 5 गाय खाती है। ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा? दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ए ने 12 घोड़ा को एच मान लेते हैं, 12 घोड़ा 5 महीने तक। बी ने 3 घोड़ा, बी 3 घोड़ा और 5 गाय, 5 गाय, गाय को सी काउ, एच हॉर्स, घोड़ा मान लेते हैं। एक 3 घोड़े और 5 गाय 6 महीने तक रहा, 6 महीने तक मैदान में रखे। एक दिन में 3 घोड़ा, एक दिन में 3 घोड़ा उतने ही खाता है जितना 5 गाय खाती है, 5 गाय खाती है। ठीक है, तो एच बटा सी कीजिए, 5 बटा 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मान बैठा दीजिए। एच का मान कितना है आपको? 5, सी का मान कितना है? 3, और एच का मान कितना है? 5। तो 12 5 60 गुने 5, और 5 आई 15 और 5 तिया 15, 15 15 30 गुने 6। देखिए 30 दूना 7, 2 तिया 6, यानी 5 बटा 3। ठीक है, तो यानी ए कह रहा है कि तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना? ए को 5 करना पड़ेगा और बी को 3। तो भाग को पूछेगा तो ए को करने पड़ रहा है, ए को 5, कितना में से? 5 3 8 में से, यानी 5 बटा 8। यही आपका आंसर हो गया। हाँ, अगर बी के पूछता तो आप बी को कितना अदा करने पड़ रहा है? 3, कितना में से? 5 3 8। अगर बी के पूछता तो 3 बटा 8, ए का पूछता तो 5 बटा 8। ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से एक मैदान को किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 10 गाय 9 महीने रखता है। तो बताए कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है। देखिए ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से मैदान को किराए पर लेते हैं। ठीक है, 10 महीने के लिए ए और बी, जिसमें से ए अपनी 10 गाय 9 महीने रखता है। देखिए किराया लिया है 10 महीने के लिए। ठीक है, तो 10 महीने के लिए किराया लिया, 10 महीने के लिए किराया लिया, तो 10 महीना में से 9 महीना ये रखा, तो बी कितने महीना रखेगा? 1 महीना और रखेगा, क्योंकि 10 महीना का किराया लिया है। तो 10 महीना में से 9 महीना ये अकेले 10 गाय चराता है, तो शेष समय हो गया 10 महीना में से 9 महीना ये रखा, तो 1 महीना और रखेगा। लेकिन बी कितनी गाय रखेगा ये निकालना है, मान लेते हैं x। आगे कर रहा है कि ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से एक मैदान को किराए पर लेते हैं। ठीक है, अगर 10 ए और बी दोनों मिलकर 10 रुपया
10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से, एक माह में 30 रुपया, तो 10 माह में कितना हो जाएगा 300। फिर करा कि यदि वो ए से 60 रुपया कम देता है, कम या अधिक का शर्त रहेगा तो आप अंतर से बना सकते हैं। देखिए रुपया में अंतर कितना का है 60 का, निकालना है 20 से भी काट दीजिए, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, यानी ए आ गया कितना 180। अब देखिए 300 रुपया किराया हुआ 10 महीना के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से, तो 300 रुपया में ए 180 रुपया देगा, तो बी कितना देगा, तो आप 300 में से 180 घटा दीजिए तो आ जाएगा 120, तो यानी कि 120 रुपया बी देगा। तो ये कितने दिन कितना गाय रखा, 1 महीना के लिए, 0 0 काट दीजिए, 6 तरी 18, 6 दूना के 12, 3 तरी के 9, 10 तिया 30, 30 दूना के 60, यानी कि 60 गाय रखेगा 1 महीना के लिए बी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप बनाइए। ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। अगर ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए तथा बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है और कुल लाभांश 510 रुपया में ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक हो, तो बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए, इसी पर रिलेटेड है। ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक, ए को ऊपर मान लेते हैं, बी को नीचे। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है, ए बी के मान लेते हैं एक्स, तो ए कर रहा है इससे 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए रखता है, 5 महीने के लिए। बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है, बी अपनी पूंजी 4 महीने के लगाता है और कुल लाभांश 510 हुआ है। कुल लाभांश कितना हुआ है 510। और ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है। हम बताएं कि कम या अधिक का शर्त रहता है तो आप अंतर लेकर बना सकते हैं। 90 रुपया अधिक है तो आप अंतर ले लीजिए, 90 रुपया का अंतर, ठीक है। बी से भी काट दीजिए, 2a, ये हो जाएगा 600, तो ये कितना होगा 300, यानी ए को कितना मिल जाएगा 300। तो ए और बी दोनों को 510 है, जिसमें से ए का 300 आ गया, तो बी को आ जाएगा 510 में से 300 माइनस कर दीजिए, यानी कि 210 आ जाएगा 510। अब x का मान निकाल लीजिए, बी अपनी पूंजी कितना था, 0 0 काट दीजिए, 10 तिया 30, 7 के 21, ठीक है, 5 दूना 10 और गुना कर दीजिए, 7x प्लस 7 गुना के 1400, 4x और 2 से गुना कीजिएगा तो 8x आ जाएगा। हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, कम है ज्यादा है, इधर ले जाइए इसको, तो 8x में से 7x को माइनस कीजिए, x आ जाएगा। x के मान कितना आ गया 1400, यानी कि b की पूंजी कितना था 1400। हाँ, अगर एक पूछता तो एक पूछता तो 1400 में से 200 जोड़ देते, यानी कि 1600 हो जाता। एक पूछता तो 1600 और b को पूछा तो b को माने थे x और x के माना कितना 1400। दो मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया और 2500 रुपया पूंजी निवेश किया है। वे व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग ये आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना लाभांश प्राप्त होगा।
देखिए दो मित्र हैं ए और बी, ठीक है। किसी व्यापार में 1500 और 2500, वे व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग ये आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। देखिए पूरा 800 रुपया लाभ हुआ है, 800 रुपया लाभ हुआ है तो इसका आधा यानी कि 400 आधा आधा हो गया। तो ये 400 रुपया जो है वो पूंजी के अनुपात में बांटता है और 400 रुपया ये बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो देखिए पूरा अनुपात में कितना हो गया, 5 3 8, रुपया में कितना 400। देखिए 800 रुपया फायदा हुआ लेकिन 400 रुपया आधा, इसका आधा पूंजी के अनुपात में बांटता है और आधा जो 400 बचा वो 50-50 यानी आधा आधा बांट लेता है और इसका आधा पूंजी के हिसाब से बांटता है। तो अनुपात 1 बराबर 50। तो बी का कितना होगा 25 250, इसका कितना होगा 1500। अब देखिए ये 400 को बांटे, अब ये जो 400 है उसको आधा आधा कर दीजिए, आधा यानी कि इसका कितना 200, तो 200 इसको में ऐड कर दीजिए और 200 इसको में ऐड कर दीजिए, यानी 350 और ये कितना 450। यही आपका आंसर है। तो थैंक यू, धन्यवाद।